नमस्कार स्टूडेंट्स। यूक्लिड के डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या उसका एप्लीकेशंस पर आधारित जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका जो बेसिस है, अगर आप उसके बेसिस को, फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से समझते हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अमन कुमार नाम का एक व्यूअर है जिन्होंने कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। आज हम लोग उसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8m + 1 फॉर सम इंटीजर m। सबसे पहले ये बतलाना चाहूँगा मैं कि जो ऑड इंटीजर होता है उसका फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर 2q + 1 ये भी ऑड इंटीजर है, क्योंकि आप q कोई भी इंटीजर रख के देखें, हम q को 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 3 ऑड है। अगर q को 2 रखते हैं तो 2 × 2 4 + 1 ऑड है, यानी ऑड का फॉर्म ये एक है। दूसरा फॉर्म इसका 2q + 3 है। इस पे q इन कोई भी इंटीजर का वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, ये ऑड ही आएगा क्योंकि ये इसका फॉर्म ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जब हम बनाना शुरू करेंगे तो फॉर्म कौन सा लेंगे, 2q + 1 लेंगे, 2q + 3 लेंगे या कुछ और लेंगे। तो देखें, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर है। मान लेते हैं कि अगर 2q + 1 ही हम लोग ले लेते हैं तो जब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमारे प्रूफ में 8 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा कि किस फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। उम्मीद है हमारे कहे इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अब जब इसका सॉल्यूशन मैं बनाऊंगा तो आप जरूर समझेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलते हैं इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। We know that any odd positive integer is in the form = 4q + 1 and 4q + 3। 4q + 1 और 4q + 3 हमने क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 8 के मल्टीपल के रूप में आएगा, लेकिन जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि 8 के मल्टीपल में नहीं आएगा। समझ गए होंगे? चलिए, अब लेट n = 4q + 1। इसमें दो केस होगा, 4q + 1 और 4q + 3। सबसे पहले इस केस में हम लोग लेंगे जब n 4q + 1 होगा। इसको केस 1 मान लेते हैं, केस 1। दोनों केस एक्सप्लेन करना होगा। मान लिया n = 4q + 1, लेकिन हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर, तो n का हम स्क्वायर करते हैं। देयरफॉर n² = 4q + 1 का होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कीजिए।
ए स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 4q इंटू 1 यानी 4q इज इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 4 to 8q प्लस 1। अब यहां पर ध्यान से देखें क्या करना है। इस दोनों से 8q या सिर्फ 8 कॉमन ले लीजिए। जब 8 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है 2q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1। अब ये जो 2q स्क्वायर प्लस q है इसको हम लोग m मान लेते हैं। लेट m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस q। देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू m 8 इंटू m प्लस 1। ये वाला प्लस 1 8m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर is in the form 8m प्लस 1। ये तो हमारा था केस 1। अब हम लोग लेते हैं केस 2। केस 2 में यहां पर लेंगे नाउ लेट n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 4q प्लस 3। अब इसको स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, उसको हम एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 2ab 24 इंटू q। ये हो गया। अब यहां पर फिर थोड़ा सा तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं 16 q स्क्वायर 24 q को साथ में रखते हैं प्लस ये जो 9 है इसको हम लोग लिखते हैं 8 प्लस 1। अब इससे और इससे 8 कॉमन ले लेते हैं। जब 8 कॉमन ले लिए तो बच जाता है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। यहां से 8 कॉमन लिए थे तो 1 बच गया। 24q से 8 लिए 3q बच गया और 16q स्क्वायर से 8 लिए तो 2q स्क्वायर और ये प्लस 1 अलग ही रहेगा। ये आ गया। अब ये जो इतना सा आता है इसको हम लोग m फिर मान लेंगे। लेट m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 आ गया। देयरफॉर n स्क्वायर का फॉर्म अब क्या हो गया। देयरफॉर n स्क्वायर इज इक्वल टू 8m plus 1 8m plus 1 which is in the form 8m plus 1। यही हमारा प्रूव करना था। Therefore square of any odd
पॉजिटिव इंटीजर is in the form 8m प्लस 1। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 8m प्लस 1 के फॉर्म में आता ही है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करके उस फॉर्म में लाना होगा। यही था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर कमेंट में लिखिए, फिर समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद।